अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों दोस्तों, मेरी तरफ से आपको सलाम। और एक छोटा सा हमारा जो है ना स्टूडियो के अंदर ये मेहमान है, इसकी तरफ से भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। तो आज जो है ना इस बच्चे का मैं इंटरव्यू लेने वाला है। इंटरव्यू के अंदर इस बच्चे की आपने बातें सुननी है, उसको अप्रिशिएट करना है। ये एक छोटा सा मेहमान है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना क्या है पोटेंशियल है, वो आप इसी की ज़बानी सुनेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी, छोटे से मेहमान, नन्हे से मुन्ने से मेहमान, आपका नाम क्या है? My name is Abdul Manan. चले आप, आपका नाम है अब्दुल मन्नान। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? I read in Prince Public Higher Secondary School, Lodra. तो लोधरा प्रिंस स्कूल के अंदर ये बच्चा पढ़ता है। नाम इसका अब्दुल मन्नान काविश है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब टीचर हैं, किस क्लास को पढ़ाते हैं? 9th and 10th, 9th और 10th को। साइंस के उस्ताद हैं या आर्ट्स के उस्ताद हैं? साइंस के। साइंस के उस्ताद हैं। क्या फिर आप उनके पास भी पढ़ते हैं शाम को? Yes. चले वेरी गुड जी। चलें आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलें, आज 1 जून है और आपको छुट्टियां हो चुकी हैं। तो छुट्टियों के अंदर आपको समर टास्क भी दिया होगा स्कूल वालों ने। तो वो आप समर टास्क को किस तरह मेंटेन करेंगे? तो आप छोटे से बच्चे हो, आपको खेलने का भी शौक होगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं अपना समर टास्क जल्द से जल्द मुकम्मल करूँ और अपने पेपर की तैयारी करूँ। और मेरे पेपर बहुत नज़दीक है, छुट्टियों के फ़ौरन बाद हमारे पेपर शुरू होने वाले थे। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने पेपरों की तैयारी करूँ और खेल को भी मुकम्मल वक्त दूँ। वेरी गुड। अब बच्चे ने क्या कहा है? बच्चे ने कहा है कि समर टास्क के अंदर मैं अपना टाइम बचाऊं और पेपरों के लिए जो है ना समर टास्क को पहले से करके दूं और पेपरों के लिए भी मेरी तैयारी हो जाए और मेरे अच्छे मार्क्स हो जाए आज। अच्छा, आपके स्कूल के अंदर कितने असातिज़ा कराम हैं? हमारे स्कूल के अंदर तकरीबन 30 असातिज़ा कराम हैं। वेरी गुड। अच्छा, आपके जो स्कूल है वो कितने रकबे पर फैला हुआ है, कितने एकड़ पर है? हमारा स्कूल तकरीबन 2 एकड़ का है। हाँ जी, ये इनके तकरीबन 30 से 35 उस्ताद हैं इनके स्कूल के अंदर और सारे मेहनती उस्ताद हैं। और उसके अलावा जो इनका स्कूल बड़े लेवल पर भी है, तकरीबन 2 एकड़ पर भी फैला हुआ है। और नेक्स्ट जी मेरा आपसे अब्दुल मन्नान काविश साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो आप क्या पढ़ने के बाद आपका कोई शौक है कि आप क्या बनना चाहते हैं? पढ़ने के बाद मेरा शौक है कि मैं पहले डॉक्टरी का कोर्स मुकम्मल करूँ, उसके बाद मैं डीसी का इम्तिहान पास करने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड। बच्चे के शौक दोनों ही अच्छे हैं। आप दुआ कीजिएगा कि ये बच्चा जो है ना इसके जो शौक है वो पूरे हो जाएं। और आप अपने क्लास फेलोज़ को, जो आपके 8th क्लास के अंदर बच्चे पढ़ते हैं या इसके निचले लेवल के हैं या स्कूल लेवल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि छुट्टियों के हवाले से अगर कोई बात है तो हमारी जो है ना ये ऑडियंस के साथ, जो हमारे देखने वाले इंटरव्यू हैं उनके साथ ज़रा अपनी बात शेयर कीजिएगा कि बच्चों को छुट्टियों के अंदर क्या करना चाहिए? पर मैं ये पैगाम देता हूँ कि बच्चों को छुट्टियों के अंदर आप जल्द से जल्द अपना समर टास्क मुकम्मल करना चाहिए और समर टास्क के अंदर जितना भी काम दिया जाता है उसको अच्छे तरीके से याद करना चाहिए और बार बार लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से बच्चे को सब कुछ याद हो जाता है और याद में वजह से वो पेपरों के अंदर अपने अच्छे नंबर ले सकते हैं। मेरा यही पैगाम है कि हर बच्चा छुट्टियों में अपना काम करे, वक्त पर खेले और वक्त पर अपना काम लेकर और स्कूल में जमा कराए। वेरी गुड जी। बच्चे के जो है ना जो व्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। बच्चा कहता है जी समर टास्क का काम जो है ना कंप्लीट वक्त से पहले करना चाहिए और अपनी तैयारी अच्छी करनी चाहिए। और आपने जो इसके फाइनल टर्म के जो पेपर होंगे उसके अंदर जो है ना बड़े अच्छे नंबर आने चाहिए, ताकि जो है ना हमारा जो फ्यूचर है ये सेफ हो सके। तो ये बच्चों के लिए पैगाम था। एक छोटा सा बच्चा था, इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है, इसको आपने अप्रिशिएट ज़रूर करना है। इसके जो है ना इंटरव्यू को आपने देखना ज़रूर है। और कमेंट्स के अंदर अगर कोई आप इससे सवाल करना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट्स के अंदर जो है ना शेयर कीजिएगा अपनी बात को। हम नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर जो है ना आपकी बात फिर सामने रखेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। तो इस अब तक हम इसका इंटरव्यू क्लोज करते हैं बच्चों का। और नेक्स्ट जो है ना जब हमारा इंटरव्यू होगा इस बच्चे से जो ना अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे, तो आप उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।